दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा है और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत ही बढ़िया पूछा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि कब किया था। तो 1853 में किया था। और पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो पहली बार रेलवे की शुरुआत किया था 1853 में और ट्रेन चलाई थी मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन चलाई थी 1853 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब से हुई थी। तो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1880 से हुई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा ही पूछ रहा है। तो गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जनरली रिपीट ही होता है। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान के अंतर्गत आता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले थे। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी यही थे। और एक पॉइंट याद रखिएगा सरदार पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को और उसी दिन एकता दिवस मनाया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इनके बर्थडे के दिन ही एकता दिवस मनाया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। आंधी तूफान किस मंडल में घटित होता है। तो याद रखिएगा आंधी तूफान क्षोभ मंडल में घटित होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जितने भी मौसम संबंधी घटना है, आंधी हो, तूफान हो, चक्रवात वगैरह, सब कुछ क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी चीफ जस्टिस पूछ रहा है। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कनिया थे, यानी ऑप्शन के अनुसार एच जे कनिया, पूरा नाम है हरिलाल जे कनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो याद रखिएगा वीरता के क्षेत्र में, यहाँ पे क्षेत्र डिफाइन कर दिया है कि वीरता में हम पूछ रहे हैं। तो वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ऐसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार तो भारत रत्न हो जाएगा, भारत का पूछे तो भारत रत्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो याद रखिएगा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि पहली महिला मुख्यमंत्री है तो किसी न किसी राज्य की तो बनी होंगी। तो किस राज्य की बनी थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी, यानी यूपी की। यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो याद रखिएगा संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल मौलिक कर्तव्य से ही आपसे पूछा है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया था। याद रखिएगा जब संविधान बना था तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य को बाद में 1976 ईस्वी में शामिल किया गया है। संविधान के किस संशोधन में इसको शामिल किया गया है, यह भी क्वेश्चन पूछा है। तो संविधान के 42वें संशोधन में, संविधान संशोधन में 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो 11 है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी।
तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। अब क्वेश्चन उठता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक है क्या, तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक एक संस्था है जिसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस थे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो याद रखिएगा कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस तत्व के सबसे अधिक मात्रा में यौगिक हैं? तो कार्बन ही इकलौता ऐसा तत्व है, इकलौता नहीं कह सकते, हाँ, कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है सबसे अधिक मात्रा में यौगिक हैं, तो सबसे अधिक मात्रा में कार्बन के ही यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संकेत पूछे तो बड़ा कैपिटल सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, और इसमें जो प्रकाश ऊर्जा, वो जो प्रकाश लेते हैं, पत्तियां प्रकाश जो लेती हैं, तो प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के पहले प्रधानमंत्री को भारत रत्न कब मिला था? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न भारत के पहले प्रधानमंत्री को कब मिला था? यानी बात यहाँ पे नेहरू जी की हो रही है, पहले प्रधानमंत्री तो वही थे, तो नेहरू जी की हो रही है, तो इनको भारत रत्न 1955 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप कमेंट में बताइएगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी नेहरू जी की। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें जरूर बताएं।